नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक और नायाब वृक्ष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों वो वृक्ष है जो नायाब है, खूब उपयोगी है और भगवा रंगी पुष्पों वाला, जो समृद्धि का द्वार माना जाता है, वह पुष्प है जो सृष्टिकर्ता, सृष्टि वक्ता ब्रह्मा जी के नाम से जिसका नाम रखा गया है, यानी ब्रह्मा तरु या ब्रह्मा वृक्ष आदि के नाम से इसको पुकारा गया है। जी हाँ, यह वही वृक्ष है जिसे पलाश कहते हैं। यह वृक्ष है जिसे क्षार श्रेष्ठ, किंसुक, टेसु, कमरकस वृक्ष, केसु वृक्ष, खाकरो, पलाश, ढाक तथा वस्टर्ड टीक आदि नामों से पुकारा जाता है। यह ढाक का वृक्ष संपूर्ण भारत में 4000 फुट की ऊंचाई तक स्वयं जात वृक्ष के रूप में पाया जाता है। इसके वृक्ष 40 से 50 फुट ऊंचे तथा 5 से 7-8 फीट तक मोटे तने वाले हो जाते हैं। इनका तना टेढ़ा मेढ़ा होता है और इसकी छाल नीले आभायुक्त धूसर या हल्के भूरे रंग की होती है। इसके पत्र मजबूत, ककर्ष, चरमिला, ऊपर से हरे व चिकने तथा नीचे से श्वेत मुलायम रोम वाले होते हैं। इसके जो त्रिपत्रक होते हैं, यानी 2 पत्र आमने सामने तथा तीसरा पत्र सिरे पर होता है, जो पत्र 6 से 7-8 इंच लंबे तथा 5 से 7 इंच चौड़े होते हैं। इसके पत्र पतझड़ के बाद बसंत ऋतु में पुनः नए आते हैं तथा वृक्ष लाल पीले केसरिया रंग के पुष्पों से लद जाते हैं। उस समय पेड़ की जो रंगत है वो बड़ी मोहक लगती है, क्योंकि इसके मोहक पुष्पों की मंजरियां जो पत्र रहित शाखाओं पर लगती हैं, इसके जो पुष्प हैं वो सुग्गे की चोंच के समान लगते हैं। इसी कारण इन्हें किंसुक भी कहते हैं। इसकी जो फलियां हैं वो 4 से 5-6 इंच लंबी, 1 से 2 इंच चौड़ी, चपटी, जिसमें फली के अग्रभाग में एक बीज चपटा गोल होता है। इसके वृक्ष पर फलियां गर्मियों के मौसम में आती हैं। इसके पत्रों, पुष्पों तथा छाल का व्यावसायिक जो प्रयोग भी किया जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पलाश वृक्ष के गुण, धर्मों, प्रकृति, विपाक, दोष, कर्म आदि के बारे में। दोस्तों, पलाश का जो वृक्ष है उसका रस कटु, तिक्त, कसाय गुणों में युक्त होता है और गुणों की बात करें तो गुण लघु, रुक्ष गुण वाला होता है। इसके विपाक में कटु होता है, उष्णवीर्य प्रकृति का तथा कफवात का शमन करने वाला वृक्ष है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मात्रा, अनुपान, प्रयोज्य अंगों आदि के बारे में। पलाश वृक्ष के जो पत्रों, छाल, बीज, पुष्प, गोंद तथा अक्षार का औषधि हेतु खूब प्रयोग किया जाता है। पुष्पों का चूर्ण प्रयोग करते हैं तो 2 से 5 ग्राम तक, छाल का चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक, बीज चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक, और अगर इसके गोंद का निर्यास का प्रयोग करते हैं तो 1 से 1.5 ग्राम तक की मात्रा में, और अगर पत्र स्वरस का प्रयोग करते हैं तो 5 से 7 ml तक, और अगर पलाश के अक्षार का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों 2 रत्ती से लेकर 4 रत्ती तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, अनुपान, देशकाल, वातावरण आदि का ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, पलाश का जो वृक्ष है उसका जो निर्यास होता है जिसे गोंद कहते हैं, यह गोंद बाजारों में कमरकस या चुनिया गोंद के नाम से बिकता है। यह गोंद पानी में घुल जाता है। पलाश वृक्ष पर जब पुष्प लगते हैं तो यह बड़ा मोहक दृश्य लगता है। इसी कारण साहित्यकारों ने भी इनका खूब वर्णन किया है, इसकी उपमाएं दी हैं। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं केसु यानी पलाश वृक्ष के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में।
यह वृक्ष बड़ा गुणकारी, दैवीय आभायुक्त, रोगनाशक, कल्याणकारी, रसायन गुणों वाला, प्रकृति की सौगात, कल्याणकारी, जरा, व्याधि यानी कि बुढ़ापा और बालों का सफेद आदि होना, बेरंगत होना और तथा स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला नायाब वृक्ष है। यह अगर कल्प रूप में प्रयोग किया जाए, जो प्राचीन ऋषियों मुनियों के कल्प हैं, अगर उनके रूप में प्रयोग किया जाए तो यह बूढ़े व्यक्ति को भी पुनः नई आभा से, नए यौवन से युक्त बना देता है। यही नहीं, यह अग्निमांद, ग्रहणी, अर्श, अतिसार, पेट रोगों, गुल्म, गैस, पाचन की गड़बड़ियों का नाश करने वाला गुणकारी वृक्ष है। दोस्तों, इसकी मूल छाल भूखवर्धक, ग्राही, यकृत को शक्ति देने वाली होती है। वहीं पलाश के जो पुष्प है वो गर्मी, जलन शांत करने वाले, स्तंभक गुणों वाले होते हैं। इसका गोंद अम्लता का नाश करने वाला तथा बीज कृमि नाशक, मल को भेदने वाले यानी मल की गांठों को तोड़ने वाले होते हैं। अतः अगर शुक्र की कमी है, दुर्बलता है, पतलापन है तो पलाश बीजों का, अगर गर्मी के रोग, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर है, कमर कटती है तो पलाश पुष्पों का, अगर गर्भावस्था जन्य उपद्रवों, गर्भपात के भय के लिए पलाश के कोमल पत्रों का प्रयोग करना रामबाण व श्रेष्ठ लाभकारी सिद्ध होता है। यही नहीं, शोधों में भी पलाश को मधुमेह की तृतीय अवस्था में भी इसे अद्भुत चमत्कारी पाया गया है। इसके पत्रों, छाल, पुष्पों का घन सत्व बनाया गया और प्रयोग कराया गया। पलाश का अर्क 10 से 20 ग्राम पिलाने से, सुबह दोपहर शाम पिलाने से शीघ्र ही मूत्र व रक्त की जो शर्करा है वो कम हो गई। इस प्रकार यह बूटी बड़ी गुणकारी है और आगे भी इसका शोध का विषय है। अगर अंड वृद्धि रोग है, अंडाशय सूज गए हैं, बढ़ गए हैं, थैली सी लटकन हो गई है तो पलाश छाल को या फूलों को गोमूत्र में उबालकर गुनगुना बांधने से लाभ होता है। दोस्तों, अगर स्त्रियों की योनि शिथिल हो गई है, संकुचन क्षमता घट गई है तो पलाश छाल के क्वाथ से प्रक्षालन करने से बहुत लाभ होता है और योनि खूब संकोचक हो जाती है। दोस्तों, अगर वर्ण यानी घाव, जख्म है तो पलाश पत्रों की भस्म को घी में मिलाकर लगाने से वर्णों का रोपण हो जाता है, यानी कि वर्ण ठीक हो जाते हैं। अगर बालों में आरुषिका है यानी रूसी हो गई है, श्वेत त्वचा खूब झड़ती है, खुजली आती है तो पलाश बीजों को नीम के पत्रों के स्वरस में पीसकर बालों में लेप लगाने से रूसी व संक्रमण का नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर नपुंसकता है, तनाव नहीं आता, शिशन की नसें कमजोर हैं, नपुंसकता हावी है तो पलाश बीजों का जो तेल है वो शिशन के अग्रभाग को छोड़कर लगाकर पान का पत्र बांधने से 7 दिनों में बड़ा लाभ हो जाता है। इसके प्रभाव से अन्य तेलों की तरह छाल व जलन भी नहीं होती और लाभ बहुत तेजी के साथ में होता है। दोस्तों, अगर पेट में कीड़े हो गए हैं, आंतों में कृमियों के कारण न रक्त वृद्धि हो रही है, न शरीर में स्फूर्ति क्रांति आ रही है तो यह प्रयोग अच्छा लाभ करता है तथा 5 से 7 दिनों के प्रयोग से ही कृमियों का नाश हो जाता है और कृमि मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए पलाश बीज चूर्ण 20 ग्राम, कुटज की छाल 20 ग्राम, बायबिडंग चूर्ण 20 ग्राम, तीनों का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर मिलाकर रख ले। अब इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ सेवन कराने से आंत्र कृमि नष्ट हो जाते हैं। अगर कमर कटती है, सफेद पानी आने की समस्या है तो पलाश पुष्पों का सूक्ष्म चूर्ण 50 ग्राम, मिश्री चूर्ण 50 ग्राम बनाकर रख ले।
तथा 5 से 6 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से कमर कटने की जो समस्या है, जिसे लिकोरिया भी कहते हैं, का नाश हो जाता है और स्त्री के शरीर में शक्ति, स्फूर्ति आने लगती है। दोस्तों, अगर शीघ्र पतन की समस्या है, रति का जो समय कम है, संतुष्टि नहीं होती, तो पलाश वृक्ष के कोमल पत्रों का चूर्ण बनाकर रख ले। अब इस चूर्ण को 5 से 7 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ सेवन करने से, सुबह शाम करने से स्तंभन होता है और शीघ्र पतन की समस्या भाग जाती है। दोस्तों, अगर गर्भ नहीं ठहराना चाहते, गर्भ का निरोधन करना चाहते हैं, तो पलाश की छाल 10 ग्राम का काढ़ा बनाकर उसमें गुड़ डालकर पिलाने से गर्भ ठहरने की जो भय है, उस समस्या है, वो नहीं रहती। अगर शरीर कमजोर, दुबला पतला है, शरीर में पुरुषत्व शक्ति की कमी है, तो यह प्रयोग बड़ा लाभ करता है। इसके लिए पलाश के बीज 100 ग्राम, काले अच्छे तिल 300 ग्राम और मिश्री का चूर्ण 600 ग्राम सभी को मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर किसी पात्र में सुरक्षित रख लें। अब इस चूर्ण को एक चम्मच यानी 6 से 10 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है और बल क्रांति, शक्ति की वृद्धि होती है। इस प्रकार यह वृक्ष प्रकृति प्रदत्त नायाब गुणकारी वृक्ष है। इसके संयोग से हजारों औषधियां बनाई जाती हैं, जिनमें अर्क, आंवले, घृत, चूर्ण, पाक, आसव, क्वाथ, घनवटी, शरबत आदि हैं। यही नहीं, इस गुणकारी रसायन गुण संपन्न औषधि बूटी के प्राचीन कल्प का भी प्रयोग है। जो प्राचीन कल्प प्रयोग हैं, जिनके प्रभाव से सफेद बाल पुनः काले, बुढ़ापे का नाश होकर शरीर युवावस्था जैसा शक्ति संपन्न नए यौवन से लबालब भरा हुआ हो जाता है। यही नहीं, चेहरे पर नई क्रांति, हाथी जैसा जोश दिखने लगता है और आंखें युवा जैसी शक्ति युक्त हो जाती हैं। इन कल्प प्रयोगों को सलाह से जानकार की देखरेख में कर सकते हैं। इस प्रकार यह वृक्ष अद्वितीय गुणों की खान है। इसके अनेक प्रयोग हैं, अतः प्रयोग करें और अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।